नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानां उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रविधिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसान्नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति वरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं। कवीन्द्रमनोमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रिकामयो चिन्वन्ते चकोरायु साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। सुमंत्र जी बुलाने पर राजा दशरथ जी के पास गए। राजा दशरथ जी ने उन्हें कहा कि आप राम जी को ले आइए। ऐसा कहकर के जिस समय वो निकले, निकलने के बाद बाहर देखा बड़ी अपार भीड़ थी। बड़े ब्राह्मण लोग थे, वशिष्ठ जी थे। सभी लोगों ने कहा कि हम राम जी दशरथ जी का दर्शन करना चाहते हैं, अब आगे का कार्य शुरू होना है, सामग्रियां सारी तैयार हैं। तो ऐसा सबका समाचार लेकर के सुमंत्र जी पुनः राजा दशरथ के पास गए।
ब्राह्मणाः बलमुख्याः च नैगमाः च आगताः तु इह दर्शनं ते अभिकाच्यन्ते प्रतिबुध्यस्व राघव। बड़े सारे ब्राह्मण, सेनापति, बड़े बड़े व्यापारीगण सभी आए थे। सब कहते हैं दर्शनम ते अभिकांक्षते, आपके दर्शनों की सभी को इच्छा है, इसलिए हे राघव, हे दशरथ जी, प्रतिबुध्यस्व, आप जाग जाइए। अस्तुवन्तं तं तदा सूतं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदं प्रतिबुध्य ततो राजा इदं वचनम् अब्रवीत। प्रतिबुध्य ततो राजा, उन्होंने कहा है राजन आप जग जाइए। तो प्रतिबुध्य ततो राजा, राजा जी जग करके मंत्र कोविदम सूतम सुमंत्रम अस्तुवंतम इदं वचनम अब्रवीत। मंत्रों की मंत्रणा में को जो अच्छी तरह जानने वाले हैं, ऐसे सारथी सुमंत्र जी के स्तुति करते हुए ही राजा इदं वचनम अब्रवीत, राजा दशरथ जी ये बात बोले। कहते हैं रामम आनय सूत इति यद असि अभिहितो मया। कहते हैं सुमंत्र, राम जी को ले आओ। रामम आनय, क्यों लाओ? यद असि अभिहितो मया, क्योंकि राम जी को लाने के लिए मैंने आपको पहले ही कहा है। यद असि अभिहितो मया, मेरे द्वारा आपको राम जी को लाने के लिए पहले कहा गया है। अब पूछते हैं कि मैं इदम कारणम एन मम आज्ञा प्रतिवाह्यते, किस कारण से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया गया? मैंने कहा कि आप राम जी को ले आइए, आप राम जी को ना ले आकर के पुनः स्वयं आ गए। तो किस कारण से मेरी आज्ञा की अवहेलना की गई? कि मैं इदम कारणम एन मम आज्ञा प्रतिवाह्यते न च एव संप्रसुप्तो अहम। कहते हैं मैं सोया नहीं हूँ। न च एव माने इस प्रकार से, इस प्रकार से मैं नहीं सोया हूँ। तो अहम आने यह आसु राघवम, इसलिए फिर से आज्ञा दे रहा हूँ कि शीघ्रता से, आसु माने शीघ्रता से, कहीं शीघ्रता से रामचंद्र जी को आप यहाँ ले आइए। और कोई बात नहीं सुने, कौन आया है कौन नहीं आया है इसका कुछ नहीं सुना। उन्होंने कहा राम जी को यहाँ ले आइए। रामम आनय इति राजा दशरथ सूतम तत्र अन्वसात पुनः। इस प्रकार दशरथ जी के द्वारा सुमंत्र जी को पुनः आज्ञा प्रदान की गई। अब पुनः आज्ञप्त हुए, पुनः आज्ञा प्राप्त हुए। साराज वचनम श्रुत्वा, शासनादेश को सुन करके, राजा की उस आदेश को सुन करके, सिरसा प्रतिपूज्यतम, सिर झुका करके राजा दशरथ का आदर दे करके, उनका पूजन करने में तो आदर देना है ना, आदर भाव से सिर झुकाकर राजा के सामने प्रियम महत मन्यमानः, कहते हैं ये अपने लिए भी वो बड़ा प्रिय मानते हुए राजा दशरथ ने आज कुछ ऐसा कहा। इसका मतलब राजा दशरथ जी को राम जी को देखने की बड़ी जल्दी है। कहें इस बहाने राम जी के दर्शन मुझे भी नहीं होंगे, इसलिए महत प्रियम मन्यमानः, राजा के आदेश को महान प्रिय आदेश मानते हुए नृप आवासात निर्जगाम, राजा के महल से निकल पड़े। निकले तो कहाँ आए? कहे प्रपन्नो राजमार्गम, हाँ राजमार्ग पर पहुंचे। राजमार्ग कैसा था? कहे पताका ध्वज शोभितम शोभितम, ऊंची ऊंची और छोटी छोटी पताकाओं से, झंडियों से पूरा राजमहल, अरे पूरा राजमार्ग सुशोभित था। और क्या था? कहे दृष्टा प्रमृता सूतो जगाम आसु विलोकयन,
सूतो हृष्टा प्रमुदितः, कहते हैं राजा के वचनों से हर समय भरे हुए, सामने आते हुए इन सड़कों को देख करके परम आनंदित होते हुए, विलोकयन आसु जगाम, इन सब स्थिति को देखते हुए, विलोकन यानी देखते हुए, चलती हुई प्रक्रिया है ना, कहीं इनको देखते हुए आसु जगाम, बड़ी जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, जा रहे हैं। सासूतः तत्र सुस्राव, इन सुमंत्र जी ने वहां पर सुना, क्या सुना आप सुनिए। कहे अभिषेचन संयुक्ता राम अधिकरणा कथा सर्वलोकस्य इष्टवत, राम अभिषेचन संयुक्ता, राम जी से अभिषेक संबंधी, राम जी के युवराज पद पर अभिषेक संबंधी रामाधिकारणा, राम के प्रति अत्यंत प्रेम दर्शाते हुए, सर्वलोकस्य, जितने लोग थे उस राजमार्ग पर सभी इष्टवत, एकदम प्रसन्न होते हुए, कथा, सब एक दूसरे से राम जी की कथा कर रहे थे, राम जी की वार्ता कर रहे थे। सुश्राव, इस प्रकार राम जी की कथा होते हुए सुमंत्र जी ने सुना। ततो ददर्श रुचिरम कैलास सत्र प्रभम, देखिए विलोकयन हर्षयन, ये कहने का अर्थ है कि सुमंत्र कहीं रुके नहीं, देखते हुए हर्षित करते हुए चले जा रहे हैं। तो अंततो गत्वा वहां कहाँ पहुंचना है। ततो ददर्श रुचिरम कैलास सदृश प्रभम राम बेस्म सुमंत्र तो शक्र बेस्म समप्रभम महाकपाट पिहितम वितरति दशत शोभितम, ये राम जी का महल है। कहें ततो ददर्श रुचिरम राम वेश्म, तब उन्होंने बड़ा सुंदर राम जी का महल देखा। चलते चलते उन्होंने बड़ा सुंदर राम जी का महल देखा। ततो रुचिरम राम वेश्म ददर्श, राम जी का महल कैसा है। कहें कैलाश सदृश प्रभम, कैलाश पर्वत के समान श्वेत रंग की आभा से युक्त है। कैलाश सदृश प्रभम। दूसरा शक्र भीष्म समप्रभम, शक्र माने इंद्र, इंद्र का महल यानी अमरावती, अमरावती के समान सुंदर शोभा प्राप्त करता हुआ राम जी का महल। और राम जी का महल कैसा है। कहे महाकपाट पिहितम, बड़ा भारी दरवाजा लगा है और उसमें एक छोटी सी खिड़की है। कहे महाकपाट पिहितम। और कहे वितरति सतशोभितम, वितरति कहते हैं वेदिका को, कहते सत, सैकड़ों वेदियों से उनका महल सुशोभित था। वितरति सत शोभितम। और महल कैसा था। कहे कांचन प्रतिमा एकाग्रम मणिविद्रुम तोरणम शारदा प्रघन प्रख्यम दीप्तम मेरुगुहासमम। कहे कांचन प्रति एकाग्रम, सबसे आगे सोने की एक देव मूर्ति लगी हुई थी। कांचन प्रतिमा एकाग्रम, एक माने श्रेष्ठ, आगे ही श्रेष्ठ सोने की एक देव मूर्ति लगी हुई थी। मणि विद्रुम तोरणम, उसके बाद जो दरवाजा था, दरवाजा कैसा था। कहे मणि और मूंगे से बना हुआ था। मणि विद्रुम तोरणम। और कहे शारदा प्रघन प्रख्यम, शरदकालीन बादल के समान श्वेत रंग से सुशोभित उनका महल। शारदाभ्र, अभ्र माने घन, बादल, शारदाभ्र घन प्रख्यम, है ना। दीप्तम, बड़ा ही जाज्वल्यमान प्रकाशमान था। और कैसे कहे प्रकाशमान कैसा था। कहे मेरु गुहासमम, सुमेरु पर्वत की गुफा के समान। सुमेरु पर्वत वास्तव में प्रकाशमान नहीं है सोने का बना हुआ, लेकिन इसकी प्रकाशमान, यह प्रकाशमान तब हो जाता है
जब सुमेर पर्वत से सूर्य भगवान निकलते हैं तो उनकी आभा से जो प्रकाशित होता है, कहते हैं मैं सुमेर गुहा समम दीप्तम, उस तरह वो बिल्कुल प्रकाशवान था। मणि भी वरमाल्यानाम सुमहद भी अलंकृतम, मणि भी वरमाल्यानाम, वर माने स्वर्ण माल्यानाम, मणि भी सोने की माला है और उसमें बीच बीच में मणियां हैं। मणि भी वरमाल्यानाम सुमहद भी अलंकृतम, वो महान महल इस सोने की लड़ियों वाले माना से, जिसमें बीच बीच में मणियां हैं, पूरा महल उससे सजाया हुआ है। सुमहद भी अलंकृतम मुक्ता मणि भी आकीर्णम, और कहीं दीवाल है या कहीं है या उनके घर में मुक्ताओं की मणियों की तो ढेरी लगी हुई है। और कैसा है, कहे चंदन अगरभूषितम, चंदन और सुगंधित अगरबत्तियां धूप सब जलाए हुए हैं, जिसकी सुगंध से वो राजमहल बड़ा सुशोभित हो रहा है। कहे गंध कैसी है, हाँ इस पर एक श्लोक पूरा दे दिया। सुगंध कैसी है, कहे गंधान मनोज्ञान विसृजत दारदूरम शिखरम यथा, दारदूरम शिखरम यथा मनोज्ञान गंधान विसृजत। मनोज्ञान बड़ी ही मन को सुंदर लगने वाली, मन को सुंदर लगने वाली सुगंध से परिपूरित था। उदाहरण क्या है, कहे दारदुर शिखरम यथा, दरदुर पर्वत है, दरदुर पर्वत का नाम है, ये दरदुर पर्वत है मलयागिरी में, मलयागिरी में दरदुर पर्वत है, जिस पर्वत को चंदन पर्वत कहा जाता है, इसका नाम है दरदुर पर्वत। तो अर्थात कहने का, कहे चंदन पर्वत के मलयागिरी के पास स्थित उस चंदन पर्वत से जैसी सुगंध निकलती है, वैसी सुगंध राम जी के महल से निकल कर आ रही थी। विसृजत गंधान मनोज्ञान विसृजत दारदूरम शिखरम यथा, है ना। सारसैः मयूरैः विनद्भिः विराजितम, कहे सारस और मोर, कहे विनद्भिः इनके कलरों से बड़ा सुंदर लग रहा है, और कहे विराजितम, इन दोनों पक्षियों के होने से उस महल की शोभा बढ़ रही थी, है ना। सुकृत इहा मृगा किरणम उत्कीर्णम भक्ति भी तथा, कहे सुकृत इहा मृगा किरणम, यहाँ मृग कहते हैं भेड़ को, यहाँ मृग सुकृत है। सुकृत का अर्थ क्या है, कहें सुवर्णकृत, है ना। सोने से बना हुआ भेड़िए की मूर्ति, कहें आकीर्णम उत्कीर्णम, शिल्पियों के द्वारा सोने पर यह भेड़िए की तस्वीर बनाई गई थी, भेड़िए की मूर्ति बनाई गई थी जगह जगह। भक्ति भी तथा, और दीवारों पर मणि और मुक्ता जड़ी हुई है, बहुत सारी चित्रकारी है। मणि मुक्ता का जिक्र यहाँ नहीं है, इसमें भित्ति भी यानी भित्तियों पर, दीवालों पर भी बहुत सारी चित्रकारी है, चित्रकारी की गई है। कहे कैसा है, कहे तिग्म तेजसा भूतानाम मनः चक्षु आददत, अपने सुंदर तेज से जो चित्रकारी है, जो सोने की मालाएं हैं, जो मयूर हैं, जो मृग हैं, सारस हैं, इन सब से कहे तिग्म तेजसा, इन सब के अत्यंत तेज से, अत्यंत प्रकाश से, भूतानाम मनः चक्षु, भूतानाम प्राणिनाम मनः चक्षु, प्राणियों का मन और प्राणियों की आंखें अददत आकर्षित हो जा रही हैं, है ना। इसको, इस शोभा को देख करके जो वहां से निकलता है उसका मन, उसकी आंखें उधर ही लग जाती हैं, अददत आकर्षित कर लेती हैं। चंद्र भास्कर संकासम कुबेर भवनोपमम
महेंद्र धाम प्रतिमम नाना पक्ष समाकुलम। राम जी का महल ही चल रहा है। कहे चंद्र भास्कर संकासम, सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान वो महल। कुबेर भवनोपमम, कुबेर के भवन के समान हर संपत्तियों से परिपूर्ण वो राम जी का महल। ठीक है, कुबेर भवनोपमम। तीसरा कहे महेंद्र धाम प्रतिमम, इंद्र के धाम अमरावती के समान रमणीय और सुंदर। नाना पक्ष समाकुलम, अनेक प्रकार की पक्षियों से बिल्कुल भरा हुआ है वो महल। मेरु श्रृंग समम सूतो राम वेश्म ददर्शः। कहते हैं सुमेर पर्वत की चोटी के समान ऊंचे राम वेश्म, राम जी के उस महल को सूतो ददर्श, सुमंत्र ददर्श, सुमंत्र जी ने देखा। क्या देखा? कहे उपस्थितैः समाकीर्णैः जनैः अंजलिकारिभिः। जैसे ही आगे बढ़े दरवाजे पर तो कहते हैं उपस्थितैः जनैः अंजलिकारिभिः समाकीर्णम। वहां उपस्थित जन समुदाय को देखा, समुदाय नहीं देखा, जन सैलाब देखा। उपस्थित जन सैलाब देखा। कैसे देखा? कहे अंजलिकार भी, सभी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। कितने खड़े हैं? कहीं जगह नहीं है। समाकीर्णम, पूरे हर जगह उस महल में, महल के दरवाजे के बाहर सब फैले हुए हैं, सब हाथ जोड़ करके खड़े हैं। उपादाय समाक्रांतैः तदा जानपदैः जनैः। जनपद के और नगर के लोग जितने हैं कहे उपादाय, उपादाय, उपहार लेकर के, हाथ ही नहीं जोड़े हैं, सब उपहार लेकर आए हैं। कहे उपहार लेकर के आए हुए समाक्रांतैः, ऐसे लोगों के द्वारा कोई जगह नहीं थी, जगह खचाखच भरी थी। ये सब कैसे थे? कह राम अभिषेक सुमुखैः उन्मुखैः। राम जी के अभिषेक के समय उनके मुख का दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं, उन्मुख हैं। राम जी के अभिषेक के समय, अभिषेक से पहले राम जी के मुख कमल का दर्शन करने के लिए उत्सुक ये भीड़ कहें सम अलंकृतम। ऐसी भीड़ से भी राम जी के महल की परम शोभा हो रही थी। महामेघ संप्रख्यम उदग्रम सुविराजितम नाना रत्न समाकीर्णम अकुब्जकैः च आवृतम। महामेघ संप्रख्यम उदग्रम, आप बहुत बड़े बड़े बादल खंड के समान चमकता हुआ और ऊंचा, उदग्रम और बहुत ऊंचा। कहे सुविराजितम, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा एक बादल का खंड उस महल के ऊपर विराज रहा है, ऐसी उसकी शोभा हो रही थी। बहुत ऊंचा महल है। नाना रत्न समाकीर्णम, अनेक प्रकार के रत्न चारों तरफ वहां महल में भरे हुए हैं। कुब्जकैः च आवृतम, वामन सेवकों के द्वारा, छोटे आकार के सेवकों के द्वारा वह महल भरा हुआ है। वहाँ सेवक सब कुब्जा हैं, कुब्जा वामन, वामनत्वात् कुब्जा, छोटे आकार होने के कारण कुब्जा। और वो टीकाकार लिखते हैं तिलक टीका में कि इनके यहाँ कुब्जा सेवक इसलिए हैं कि ये कैकेयी को बड़े प्रिय हैं और कैकेयी की दासी कुब्जा है, इसलिए इन्होंने अपने यहाँ कुब्जा सेवकों को ही स्थान दिया। ऐसा टीकाकार लिखते हैं। आपको सत्यासी मालूम पड़ती है ना, क्योंकि कैकेयी के बड़े प्यारे हैं। अगर प्यारे ना होते तो कैकेयी क्यों अपना जीवन खराब करती? आज कैकेयी को कोई हे दृष्टि से देखता है, सब कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। फिर भी राम जी के कहने पर कैकेयी ने वरदान मांगा, उन्हीं की प्रेरणा से मांगा। तो कैकेयी से बड़ी राम जी के लिए कोई नहीं।
श्री नारायण दत्तमाली जी बक्सर वाले, अब तो है नहीं, बड़ा सुंदर पद उन्होंने लिखा है, हमें कुछ याद नहीं है। उन्होंने इतने लिखा है कि राम जी ने कहा जननी तू जननी है कि क्या आप तो सुने बहुत, रघुनाथ जी सुनाते हैं, है ना, क्योंकि तू भरत की माई है। भरत की माई इसलिए है कि तेरा कर्म बड़ा महान है। तो कैकेयी, मैं जरूर बताता हूँ, जो लिखा है पढ़ूंगा, लेकिन कैकेयी के प्रति कभी अनादर भाव नहीं रखना चाहिए। कैकेयी ने रामायण में रामचरितमानस में या राम जी के चरित्र में वो उद्दाम चरित्र प्रस्तुत किया है जो किसी भी किरदार का नहीं। राम जी से पूछा था कि मेरा बाद में क्या होगा, उन्होंने कहा आशीर्वाद तो सब देते हैं, आप मेरे लिए ये करिए। तो महामेघ प्रकुब्ज कई हयचावृतम, कुब्जा सेवकों के द्वारा उनका महल भरा हुआ था। सा बाजयुक्तेन रथेन सारथि समाकुलम राजकुलम विराजयन् बरूथिना राजगृहाभिपातिना उरस्य सर्वस्य मनांसि हर्षयन्। राजगृहाभिपातिना, राजमहल की ओर जाने वाली राजमार्ग, राजमहल की ओर जाने वाले राजमार्ग पर, राजमार्ग के द्वारा बरूथिना, बरूथ कहते हैं लोहे की सीकड़ से, लोहे की राड से जो सब चारों तरफ से ढक दिया जाए, सुरक्षित कर दिया जाए, उसको कहते हैं बरूथ, कहें बरूथिना। तो लोहे की छड़ों के द्वारा हर तरफ से सुरक्षित रथेन, ऐसे रथ से, और रथ की शोभा कहें बाजयुक्तेन, जिसमें 4 घोड़े जुटे हुए हैं, ऐसे रथ से सारथी, वो सारथी सुमंत्र जी समाकुलम राजकुलम विराजयन, राजकुलम राजमार्गम समाकुलम विराजयन, राजमार्ग आने वाली राम जी की प्रशंसा के लिए आई हुई वो भीड़ से खचाखच भरी हुई, अर्थात उन जन संवाद से पूरा राजमार्ग शोभा पा रहा था। विराजयन, ऐसे शोभित राजमार्ग से श्री सुमंत्र जी इस रथ के द्वारा पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्षयन्, पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्षयन्, नगर के सभी लोगों के मन को हर्षित करते हुए, समझ आए, उस राजमार्ग से जो राजमहल की ओर जा रहा था, और ऐसे रथ से जो एकदम लोहे की राड से सुरक्षित है, उस रथ पर बैठ करके ऐसी सड़क में जहां जनसंवाद भरा हुआ है, जिन संवाद से उसके राजमार्ग की शोभा हो रही है, और सारे लोगों को हर्ष प्रदान करते हुए उसी राजमार्ग से सुमंत्र जी जा रहे हैं। ततः समासाद्य महाधनम महत प्रहिष्ट रोमा स बभूव सारथे मृगमयूरैश्च समाकुल उल्बणम गिरम गृहं वरार्हस्य सचीपते हयो। वरार्हस्य गृहं वर अर्हस्य यानी ये राम जी हैं। वरार्हस्य रामस्य गृहं, राम जी का घर है। राम जी का विशेषण दिया वर अर्हस्य, यानी श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करने के योग्य, अर्थात राज्य को प्राप्त करने के योग्य। इसीलिए यहाँ पर विशेषण आया, कहे वरार्हस्य, सुंदर वस्तु, सुंदर श्रेष्ठ वस्तु, यानी इवन यहाँ तक कि राज्य प्राप्त करने के योग्य राम जी के खष्टी में है। वरार्हस्य रामस्य गृहं, और उनके घर में, उनका घर कैसा है, कहे सचीपते है यो, सचीपति इंद्र है, इंद्र की अमरावती के समान जो उनका महल है। मृग मयूरैश्च समाकुल उल्बणम, हाँ, मृग और मयूरों के द्वारा
इकट्ठा ज्यादा संख्या होने से वो बड़ा ही शोभनीय है, पुरवर्णम शोभनीय है। ततः महाधनम, उस महान समृद्धशाली, महाधनम का अर्थ है महान समृद्धशाली उस राम जी के महल में समासात पहुंच करके सारथी, ये सुमंत्र जी प्रहिष्ट रोमा बभूव, इतने प्रसन्न हुए कि उनके रोए खड़े हो गए, उन्हें रोमांचित हो गया, इतने प्रसन्न हुए जो रोमांचित हो गए। प्रहिष्ट रोमा बभूव सा तत्र कैलास सन्निभाः सुअलंकृताः प्रविश्य कक्षाभिः त्रिदशालयोपमाः प्रियान् वरान् राममते स्थितान् बहून् विपोह शुद्ध अंतम उपस्थितौ रथी। रथ पर सवार होने वाला बले को रथी कहते हैं, रथी यानी सुमंत्र जी, है ना। तो कहे सा रथी, ये रथ पर सवार होकर आए हुए श्री सुमंत्र जी कैलाश सन्निभाः सुअलंकृताः, कैलाश पर्वत के समान एकदम सफेद अच्छी तरीके से सजाया हुआ। त्रिदशालयोपमाः, त्रिदश कहते हैं देवता, देवताओं के आवास के समान उपमा प्राप्त करता हुआ, यानी स्वर्ग के समान उपमा प्राप्त करता हुआ और राम जी का महल, उस महल में प्रवेश करके राम मते स्थितान बहून प्रियान वरान, राम मते यानी राम जी की आज्ञा पालन करने वाले, है ना, खड़े हुए बहुत सारे परम प्रिय परम श्रेष्ठ, प्रियान वरान बहून स्थितान राम मते, राम जी की आज्ञा को पालन करने वाले बहुत सारे श्रेष्ठ और राम जी के प्रिय वहां खड़े हुए हैं। विपूज, इन सबको एक तरफ करके, जितने खड़े इन सबको एक तरफ करके शुद्ध अंतम उपस्थित रथी, यानी ये सुमंत्र जी जो हैं कहीं कक्षा प्रविश्य, कक्षा रुके ही नहीं, मार्ग में नहीं रुके, दरवाजे में नहीं रुके, कई कक्षों को पार करके, इसीलिए लिखा शुद्ध अंतापुर में, शुद्ध अंतापुर जहां राम जी विराजमान है, उनके जस्ट पहले राम जी जहां विराजमान है उनसे ठीक पहले वहां जाकर के रुके, अपने रथ से ही सारे कक्षों को पार करते हुए प्रविश्य कक्षा, सारे कक्षों को कोठों को पार करते हुए वो शुद्ध अंतःपुर में उपस्थित हो गए श्री सुमंत्र जी। सा तत्र सुश्राव हर्षयुक्ता राम अभिषेक अर्थकृतां जनानां नरेंद्र सूनो अभिमंगलार्था सर्वस्य लोकस्य गिरः प्रहिष्टाः। सा तत्र सुश्राव, वहां जाते हैं तो वहां भी सुमंत्र जी ने सुना, क्या सुना, कहे हर्षयुक्ता जनानाम रामाभिषेक अर्थकृतां, कहे हर्ष में भरे हुए सब परम आनंदित ऐसे लोग वहां थे जो राम जी के अभिषेक रूपी कार्य को कारण बना करके, राम के अभिषेक रूपी कार्य को उद्देश्य बना करके नरेंद्र सुनो अभिमंगलार्था, राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी के मंगल की कामना करते हुए प्रहिष्टा गिरा सर्वस्य लोकस्य, अपनी प्रसन्न वाणी से, ये सब प्रसन्न ऊपर लिख दिया, अब गिरा का विशेषण आया प्रहिष्टा, अपनी प्रसन्न वाणी से सारे लोग जितने थे वो राम जी के लिए मंगल गान कर रहे थे। ऐसा सुमंत्र जी ने सुना। सा सत्र सुश्राव तत्र सुश्राव, वहां पहुंच करके सुना। कहे महेंद्र सद्म प्रतिमं च वेस्म रामस्य रम्यम
मृग पक्षी दुष्टम ददर्श मेरो श्रृंगम उच्चम विभ्राजमानम प्रभया सुमंत्रः। कहते हैं सुमंत्रः ददर्श, सुमंत्र जी ने देखा। क्या देखा? कहे रामस्य भेष्म, राम जी के महल को देखा। है तो इतना ही। कहे राम जी के महल का फिर विशेषण आया। क्या है? कहे महेंद्र सद्म प्रतिमम, इंद्र के भवन यानी अमरावती के समान, इंद्र महेंद्र सद्म प्रतिमम। और कहे रम्यम, बड़ा ही रमणीय है। रमणीय कैसे है? कहे मृग पक्षी जुष्टम, बहुत सारे पशु पक्षियों से युक्त होने के कारण रमणीय है। रम्यम इसलिए कि मृग पक्षी जुष्टम है ना, बहुत सारे मृग, बहुत सारे पशु पक्षी और उपस्थित हैं, उनके कारण राम जी का भवन बड़ा रमणीय है। कहें और कहें बिल्कुल प्रकाशमान है। प्रकाशमान कैसा है? कहें विभ्राजमानम प्रभया, प्रभया अपनी ही प्रभा से, विभ्राजमानम चमक रहा है, अपनी ही प्रभा से चमक रहा है। उदाहरण कहें मेरो उच्चम श्रृंगम यू, सुमेर पर्वत का सबसे ऊंची चोटी जिस प्रकार स्वयं प्रकाशमान रहती है, उसी प्रकार राम जी का महल स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है। उपस्थित अंजलिकारिभिः सौपायनैः जानपदैः जनैः च कोट्या परार्धैः च विमुक्तयानैः समाकुलम द्वारपदम ददर्श। सुमंत्र जी ने दरवाजे पर जो देखा, द्वारपदम ददर्श, राम जी जिस कक्ष में है उस दरवाजे को देखा। वहां कौन है? कहे उपस्थित जानपदैः जनैः सौपायनैः अंजलिकारिभिः। जनपद के और नगर के जितने लोग आए हैं वहां सब उपस्थित हैं। सब कैसे हैं? हाथ जोड़े हुए हैं। सौपायनैः, हाथों में सबके उपहार है। संख्या कितनी? कहे कोट्या परार्धैः अभिमुक्तयानैः। कहे अपने अपने सवारियों पर नहीं है, ये सब सवारी छोड़ करके वहां खड़े। विमुक्तयानैः, यानों को विमुक्त कर दिया, यानी गाड़ियों से उतर गए, विमानों से उतर करके। विमान सबके कहीं और खड़े हैं, वहां विमान पार करने की जगह नहीं है। तो कहते हैं विमुक्तयानैः। संख्या कितनी है? कहे कोट्या, करोड़। माने नहीं, कहीं करोड़ नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। कहीं कितनी? कहीं परार्धैः। परार्ध जानते हैं? 2 परार्ध की जीवन है ब्रह्मा जी का। 1 परार्ध की रात्रि। परार्ध से बड़ी गिनती कोई नहीं। कहते हैं ना, क्षण से परार्ध पर्यंत, है ना? तो परार्ध से कोई गणित नहीं। एक बार कहा कि करोड़ों की संख्या में है, कहीं नहीं नहीं, ये तो परार्ध की संख्या में। कहे विमुक्तयानैः, इनके द्वारा यहाँ के राजा के राम जी के दरवाजे की शोभा हो रही है। ततो महामेघमहीधराभ्रम प्रभिन्नम अत्यंकुशम अति असह्यम रामोपबाह्यम रुचिरम ददर्श शत्रुंजयम नागम उदग्रकायम। रामोपबाह्यम, राम जी को अपनी पीठ पर बैठा करके ढोने वाला। उपबाह्यम, राम जी को अपने पर सवारी करा के ढोने वाला कौन है? कहें शत्रुंजयम, यथा नामो तथा गुणा। शत्रुंजय, शत्रुंजय नाम है उनके हाथी का, और अपने नाम के समान ही इनके गुण हैं, अर्थात शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले। शत्रुंजयम नागम, नागम माने हाथी,
शत्रुंजयम नागम उदग्रकायम। बड़ी भारी शरीर है, बड़ी भारी शरीर है इस हाथी की। कहे कितनी? कहे महामेघ महीधराभम, महामेघ महीधराभम। जैसे विशाल काय मेघ हो और एक पर्वत के ऊपर विराजमान उस मेघ की समान आभा वाले इस शत्रुंजय हाथी। महामेघ महीधराभम शत्रुंजयम नागम। और ये नाग कैसा है? नाग माने हाथी। ये नाग कैसा है? कहे प्रभु नमः, जिसके गंडस्थल से हमेशा मद बह रहा। और कैसा है? कहीं अत्यंकुशम। कहे यह हाथी जो अंकुश से नियंत्रित नहीं हो सकता, अंकुश को भी नहीं मानता, ऐसा हाथी अत्यंकुशम। और कहे असह्यम। वेग ऐसा इस हाथी का कि कोई सहन नहीं कर सकता। असह्यम अत्यंकुशम प्रभिन्नम रुचिरम नागम ददर्श। ऐसे सुंदर शत्रुंजय नाम के हाथी को दरवाजे पर खड़ा हुआ देखा सुमंत्र जी ने। अब आगे चलते हैं जी। राम जी के महल तो पहुंचे कम से कम। सुअलंकृतान सा असुरथान सकुंजरान अमात्य मुख्यांश ददर्श बल्लभान विपोह्य सूता सहितान समन्ततः समृद्धम अंतःपुरम आविवेशः। सुअलंकृतान सा असुरथान सकुंजरान अमात्य मुख्यान बल्लभान ददर्श। कहे बल्लभान आत्ममुख्यान ददर्श। बल्लभान यानी दशरथ जी के परम प्रिय मंत्री गण अमात्य मुख्यान। दशरथ जी के परम प्रिय मुख्य मंत्री गण कहते हैं कैसे? कहे सुअलंकृतान, बढ़िया सज धज के आएंगे। कैसे आए हैं? कहा असुरथान सकुंजरान। कोई घोड़े से आया, कोई रथ से आया, कोई हाथी से आया। आपको बताया पहले विमुक्त आने ही है सब। जो कुछ इनके साधन थे सब कहीं छोड़ करके वहां खड़े हैं। तो सहस्रथान सकुंजरान ऐसे आए हुए उन परम मुख्यमंत्रियों को, दशरथ जी के परम प्रिय मुख्यमंत्रियों को देखा। ददर्श सुमंत्र जी ने देखा। लेकिन राजा की आज्ञा थी कि आसुआनय, शीघ्रता से ले आओ। इसलिए विपोह्य सूता समन्तता सहितान, चारों ओर खड़े हुए इन सबको एक तरफ करके सूता सुमंत्र जी समृद्धम अंतःपुरम आविवेश, समृद्धशाली राम जी के अंतःपुर में प्रवेश कर गए। ततो अद्रिकूट अचल मेघ सन्निभम महाभिमानोपम भीष्म संयुतम अवार्यमाणः प्रविवेश सारथि प्रभूतरत्नम मकरो यथार्णवम्। ततो अद्रिकूट अचल मेघ सन्निभम। अद्रिकूट, अद्रि माने पर्वत, कूट माने चोटी। पर्वत की चोटी पर अचल मेघ, अचल माने भी पर्वत होता है। यहाँ दो शब्द आया, अद्रि और अचल, दोनों ही पर्वत है ना? लेकिन यह अचल दूसरे अर्थ में है। हाँ, जो चला स्थिर, इस अचल का अर्थ जो चलायमान नहीं है, अर्थात स्थिर है। तो अद्रिकूट अचल मेघ सन्निभम, जैसे किसी पर्वत की चोटी पर अचल स्थिर रूप से कोई बादल आकर टिक गया है, इसके समान शोभा पाता हुआ राम जी का महल। अद्रिकूट अचल सन्निभम और कहे महाभिमानोपम भीष्म संयुतम। अंदर जा रहे हैं, बड़े बड़े कोठे हैं, बड़े बड़े मतलब की अग्निशाला है, कुशशाला है ना, जहाँ चित्रशाला है ना, जहाँ जहाँ अलग अलग मतलब कमरे हैं। तो कमरे कैसे हैं? कहे महाभिमानोपम
महाविमानों के समान उनके अलग अलग कक्ष हैं। महाविमान के समान उनके अलग अलग कक्ष हैं। इन कक्षों से युक्त इस महल में सारथी अवार्यमाणः प्रवेश, सारथी सुमंत्र जी बिना रोक टोक के, अवार्यमाणः जिसका कि इन्होंने निषेध नहीं किया, किसी ने उनको रोका नहीं, कहे अवार्यमाणः प्रवेश, बिना किसी के रोके टोके सुमंत्र जी राम जी के महल में प्रवेश कर गए। एक उदाहरण दिया, प्रभूत रत्नम मकरो यथा अर्णवम, मकरो यानी मगरमच्छ, अर्णव माने समुद्र, प्रभूत रत्नम अनेक प्रकार के रत्नों से भरे हुए समुद्र में जिस प्रकार बेरोक टोक मगरमच्छ घूमा करता है, उसी प्रकार समृद्धशाली भगवान के महल में सुमंत्र जी का कोई रोक नहीं है, बेरोक टोक और अंदर प्रवेश कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की है। सा तद अंतःपुरद्वारम सम अतीत जनाकुलम प्रविविक्ताम ततः कक्ष्याम आससाद पुराणवित, पुराणवित सा सुमंत्र, पुरानी कथाओं को, पुरानी वार्ताओं के जानकार, पुराणविद, पुरानी कथाओं वार्ताओं के जानकार श्री सुमंत्र जी जनाकुलम सम अतीत्य अंतःपुर द्वारम, अंतःपुर के दरवाजे पर जो अपार जन समुदाय था उसको हटा करके, उसका अतिक्रमण करके, सम अतीत्य है ना, वहां से निकल करके प्रविविक्ताम कक्ष्याम, प्रविविक्ताम विविक्त माने एकांत, प्रविविक्ताम यानी वहां राम जी और सुमंत्र जी या सीता जी के अलावा अतिरिक्त कोई नहीं। विविक्त माने होता है एकांत, यहाँ पर प्रा उपसर्ग आया तो प्रविविक्ताम यानी एकदम एकांत, कक्ष्याम कक्ष में आससाद सुमंत्र जी पहुंच गए। वहां क्या देखा, कह प्रासकार मुख बिभ्रद भी यो भी वृष्टि कुंडलैः अप्रमादि भी एकाग्रैः स्वानुरक्तैः अधिष्ठिताम्, वहां भी बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं, कैसे हैं देख लीजिए। कह स्वानुरक्तैः, राम जी के प्रति अतिरिक्त अनुराग रखने वाले, स्वानुरक्तैः एकाग्रैः, एकाग्र चित्त से, अप्रमाद भी किसी प्रकार का प्रमाद न करते हुए, अर्थात परम सावधानी से, है ना, एकाग्र चित्त होकर के परम सावधानी से, मृष्ट कुंडलैः, युव भी ऐसे युवा लोग हैं जो सुंदर चमचमाता कुंडल धारण किए हुए हैं। मृष्ट यानी साफ सूफ, बढ़िया साफ सूफ कुंडल धारण किए हुए युवा लोग, ये कैसे है, प्रास कारमुक बिभ्रद भी, हर्षा और धनुष लेकर के सब एकदम सावधानी पूर्वक वहां डटे हुए हैं, है ना। वहां पहली ड्योढ़ी में राम जी की कक्ष से पहले है ये, कहे वहां पर ये खड़े हुए हैं, है ना। ये दूसरा कक्ष था। अब राम जी के बाद वाला पहले कक्ष में जाते हैं, पहले कक्ष में गए, 3 कक्ष बताया था ना, 3 कक्ष वहां बाकी थे। तो दूसरा कक्ष, पहला कक्ष बताया, वहां लोग खड़े हैं मंत्री आदि, दूसरे कक्ष में ये पहरेदार हैं सब, अब तीसरा कक्ष आ रहा है। कहे तत्र कासायिनो वृद्धान बेत्रपाणीन सुअलंकृतान ददर्श विस्थितान द्वार स्त्री अध्यक्षान सुसमाहितान, वहां पर कह रहे तत्र कासायिनो वृद्धान, गेरुआ रंग के वस्त्र पहने हुए बूढ़े लोग, है ना, गेरुआ रंग के वस्त्र पहने हुए बूढ़े लोग हैं। और कहे कितने बूढ़े, कहे बेत्रपाणीन, हाथ में छड़ी लिए हुए, हाथ में छड़ी लिए हुए, बेत्रपाणीन, लेकिन सुअलंकृतान, अच्छी तरह सजे धजे, वस्त्र आभूषणों के द्वारा अच्छी तरह सजे धजे, सुअलंकृतान
सुसमाहितान द्वारि विष्ठितान, एकदम एकाग्रचित होकर के सावधानी पूर्वक दरवाजे पर खड़े हुए हैं। ये सब कौन है मालूम? लिखा है स्त्री अध्यक्षान, स्त्रियों की रक्षा करने के लिए ये बूढ़े हाथ में लिए हुए गरुआ वस्त्रधारी ये सारे सावधानी पूर्वक सजे धजे ददर्श द्वारि तिष्ठन्ति ददर्श, दरवाजे पर खड़े हुए इन सबको देखा। समुद्र जी ने देखा। कहीं कुछ रह तो नहीं गया? समझ में आ गया? तत्र का साइणो, वस्त्रधारी है, वृद्धान वृद्ध है, वेत्रपाणीन हाथ में छड़ी है, सुअलंकृतान सजे धजे हैं, सुसमाहितान है ना अच्छी तरह सावधानी पूर्वक खड़े हैं। कहा? द्वारि विष्ठितान ददर्श, द्वार पर खड़े हुए देखा। एक शब्द रह जाता है स्त्री अध्यक्षान, ये सब स्त्रियों के अध्यक्ष हैं, यानी स्त्रियों के पहरेदार हैं, है ना। क्योंकि बूढ़े हैं इसलिए वहां पर जाने में इनको रोक टोक नहीं है ना। फिर गेरुआधारी है ना। गेरुआधारी आज के गेरुआधारी जैसे नहीं है ना। उस समय के गेरुआधारी में एक शोभा होती है और आज भी जैसा भी हो, हम एक साधु वेश में किसी को देख करके आदर तो मन में आता ही और आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। भूषा जो है हृदय की अनुभूति हुआ, हृदय की अनुभूति आएगा तो अपमान भी नहीं आएगा। हाँ हाँ। तम समीक्ष समायांतम राम प्रिय केशवा सहसा उत्पतिता सर्वे आसनेभ्यास संभ्रमाः। तम समायांतम सुमंत्रम समायांतम, सुमंत्र जी को आता हुआ समीक्ष देख करके, सुमंत्र जी को आता हुआ देख करके कह राम प्रिय केशवा, राम जी का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले ये सर्वे, ये सभी ससंभ्रमाः आसनेभ्यः उत्पतिताः, बड़ी घबराहट से ये असमय में सुमंत्र जी का पदार्पण हुआ। कहते हैं ससंभ्रमाः, हृदय में घबराहट लिए हुए, आसनेभ्यः आसनों से, सभी सर्वे सहसा उत्पतिता, सभी उठकर खड़े हो गए। हाँ, घबराहट पूर्ण और अचानक से सुमंत्र जी को देख करके सभी अपने आसन से खड़े हो गए हैं। तान उवाच विनीतात्मा सूतपुत्रा प्रदक्षिणः क्षिप्रम् आख्यात रामाय सुमंत्रो द्वारे तिष्ठति। बड़ा सुंदर श्लोक है। कहे सूतपुत्रा प्रदक्षिणा विनीतात्मा, प्रदक्षिणा करते हैं, प्रदक्षिणा करने से नहीं है, प्रकृष्ट दक्ष है, दक्षा इति प्रदक्षिणा, जो परम दक्ष हो, परम कुशल हो, उसको कहते हैं प्रदक्षिण। दक्ष जो हो उसको दक्ष कहते हैं, उसमें प्राक्षरण लगा दीजिए, जो परम कुशल है। तो परम कुशल विनीतात्मा यानी विनय से परिपूर्ण सूतपुत्र, सारथी के पुत्र श्री सुमंत्र जी, तान यानी वहां खड़े हुए वो कसायधारी है ना, उन सारे वृद्धों से बोले, क्योंकि अंतिम पक्ष वही था, तो उनसे जाकर के सुमंत्र जी विनीत भाव से बोले। क्या बोले? क्षिप्रमाख्यात रामाय, राम जी को शीघ्रता से जाकर बताओ। क्या? सुमंत्रो द्वारि तिष्ठति, सुमंत्र दरवाजे पर खड़ा है, राम जी को जाके बताओ, शीघ्रता से बताओ। क्षिप्रम आख्यात रामाय सुमंत्रो द्वारि तिष्ठति, ते रामम् उपसंगम्य भर्तुः प्रियचिकीर्षवः सह भार्याय रामाय क्षिप्रमेव आचक्षिरे। ते भर्तुः प्रियचिकीर्षवः, ये सारे जितने भी वहाँ खड़े हैं स्त्रियों के पहरेदार, इन सब ने कहे भर्तुः प्रियचिकीर्षवः, अपने स्वामी श्री राम जी का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले
ये सारे रामम उपसंयम्य, राम जी के पास पहुंच करके सहभार्याय रामाय, जहां राम जी अपनी पत्नी सीता के साथ विराजमान थे, क्षिप्रम एव आचक्षिरे, बड़ी शीघ्रता से सुमंत्र जी के आने की बात बता दी। क्षिप्रम एव आचक्षिरे प्रतिवेदितम आज्ञाय सूतम अभ्यंतरम पितुः तत्रैव आनयामास राघवः प्रियकाम्यया। कहते प्रतिवेदितम आज्ञाय, इन प्रतिहारियों के द्वारा बताए जाने पर आज्ञा जान करके पितुः प्रियकाम्यया, पिता के प्रिय की कामना करने वाले, अपने पिता दशरथ जी का हमेशा प्रिय की ही कामना, अच्छे की ही कामना करने वाले, अभ्यंतरम सूतम, उनके अंतरंग सारथी, उनसे ज्यादा अंतरंग दशरथ जी का कोई नहीं है ना। तो है अभ्यंतरम सूतम, दशरथ जी के अंतरंग सारथी श्री सूत जी को राघवः तत्रैव आनयामास, राघव जी ने, राम जी ने वही उसी अपने महल में बुलवाने का आदेश दे दिया कि उनको यहाँ लाया जाए। तत्रैव आनयामास, तम, राम जी की शोभा देख, तम वै श्रवण संकासम उपविष्टम सुअलंकृतम परिसर्व सौवर्णे पर्यंके स उत्तरच्छदे सूतः ददर्श। कहे सौवर्णे पर्यंके सा उत्तरच्छदे, सोने की बनी हुई पलंग, सौवर्णे पर्यंके, सोने की बनी हुई पलंग, उस पर उत्तरच्छद है, उस पर बढ़िया सुंदर मखमल का बिछौना बिछा हुआ, और उस बिछौना पर बैठे हुए वैश्रवण संकासम, कुबेर के समान उपमा पात करने वाले, उपविष्टम, बैठे हुए, सुअलंकृतम, अच्छी तरह सजे धजे तैयार बैठे हुए राम जी को सूतः ददर्श, सुमंत्र जी ने देखा। समय का बता दीजिएगा। ओके, तो राम जी की शोभा भी आगे और भी बतानी है, तो राम जी की बात कल की जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।